हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम नाव और धारा के क्वेश्चन करेंगे। एक ही क्वेश्चन से लगभग 10 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत ही खतरनाक। बिल्कुल। सबसे पहले हम नाव की चाल लिख लेते हैं। नाव की चाल हम लिख लेते हैं, मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल लिख लेते हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप सभी लोग समझ गए होंगे। आज जो सवाल बता दूंगा यह मतलब सारे क्वेश्चन इसी सवाल से हो जाएंगे, कोई और सवाल नाव धारा की नहीं बचेगी। बेसिक में ये दो चीज़ हो गया। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ये ध्यान रखना 20। और ये तो हो गई चाल। और एक होता है दूरी किसी चीज़ की। तो दूरी मान के चल रहे हैं हम 24, या फिर मान लेते हैं 40 या 50 मान लेते हैं, यही दूरी। अब बेसिक जितने सवाल बनते हैं इसके, वो आप सभी लोगों से के साथ शेयर करूँगा। नंबर 1, सबसे पहले इसमें बनेगा कि दूरी जो है धारा की ओर चले। धारा की ओर, मम्मी चुप रहा बोल देना। धारा की ओर चले, एक केस बनता है। एक धारा के विपरीत चले। तो धारा वाला लॉजिक आप सभी लोगों को मैं बिल्कुल आसानी और शानदार भाषा में समझा दे रहा हूँ कि अपने पास ये नदी है, और जब धारा बह रही है तो ऐसे ऐसे बह के इधर जा रही है। ठीक है, धारा इधर, इसको मिटा दो। तो जब हम मान लो धारा बह रही है और हम इधर एक बोट बिठाएंगे तो इधर जाएगी बहती हुई, और इधर से जब बहती हुई जाएगी, धारा की कोई चाल 5 हमने बताया है। तो अगर आप बोट पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करोगे तो भी ये 5 किलोमीटर 1 घंटे में चली जाएगी। पहली चीज़ ये। अगर मान लो इसमें पावर है, यानी कि चाल है इसकी भी, और हमने 20 बताई है, तो कितना हो जाएगा, यानी 1 घंटे में कितनी चली जाएगी, 1 घंटे में 25 चली जाएगी। अगर कोई बल ना लगे, कोई कुछ न छेड़छाड़ न करे और नाव को पानी में छोड़ दे तो 5 जाएगी। और अगर मान लो 20 स्पीड है उसकी, 20 की चाल से खुद नाव चलती है शांत जल में, स्थिर पानी में, तो जब बहते पानी में जाएगी तो कितना जाएगी, 25। तो ये स्थिर पानी की स्पीड है और ये धारा की स्पीड है। ये नाव और ये धारा। ये आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। बिल्कुल बेसिक से आज सारा क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। इतना तो पता चल गया होगा कि हमारे पास दूरी अब कितनी है, नाव की चाल कितनी है। नाव की चाल शांत जल की ही बता रहा हूँ आप सभी लोगों को अभी, और धारा की चाल, ये चीज़ हो गया। अब पहले सवाल इसमें बनती है, पहली सवाल यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। अब एक एक सवाल बताएंगे कि 50 किलोमीटर जाना है, 50 किलोमीटर नाव को जाना है धारा की ओर, इस तरह धारा की ओर, इधर धारा की ओर कर रहे हैं। अगर एरो इधर के साइड करेंगे तो धारा के विपरीत। ये चीज़ ध्यान रखना। आप पहला क्वेश्चन यही बने कि 50 किलोमीटर धारा की ओर जाने में क्या समय लगेगा, टाइम पता करना है। तो सबसे पहले बिल्कुल आसान से 50 किलोमीटर, तो दूरी को हम 50 लिख लेंगे। जब हम नाव चलाएंगे तो 20 की स्पीड तो हमारी नाव की है,
लेकिन हमें धारा की ओर जाना है। 5 जो है धारा की भी चाल जुड़ जाएगी। कितना हो जाएगा अपने पास? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसको काटेंगे यहाँ से, 20 और 5 25, और इसको हम इससे काट देंगे 2 घंटे। 2 घंटे में इसको जब हम 20 + 5 कर देंगे तो 25 हो जाएगा। 25 से इसको काट देंगे, 2 घंटा आ जाएगा। पहला केस ये बना। अब दूसरा सवाल इसी में बनेगा। दूसरा सवाल बनेगा इसी में कि धारा के विपरीत का एरो इस तरह से 50 किलोमीटर जाने में क्या समय लगेगा। इधर से फिर हमारे नाव की चाल कितनी है? 20। लेकिन जब धारा के विपरीत चलोगे, यानी कोई नाव है, अब धारा के विपरीत चल रही है और इसकी चाल है 20 और धारा की चाल है 5, और धारा इधर की बह रही है और नाव तुम्हारी इधर जा रही है, तो जितनी देर में आप 20 किलोमीटर 1 घंटे में चलती है तो वो 15 ही जाएगी, क्योंकि 5 जो है धारा उसको पीछे ढकेल देगी। जैसे आप तैराकी करते होगे तो पता होगा कि उल्टा तैरोगे जब तो क्या होता है? कुछ नहीं, बस उल्टा पीछे पानी ढकेल देता है। मान लो आप सीधा तैरते थे तो बहुत तेज़ भागते थे, लेकिन जब उल्टा तैरोगे पानी पीछे फ्लो कर देगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। वही यहाँ पर हो रहा है। तो 20 में से हम 5 कम कर देंगे तो आ जाएगा 15, और 15 और ये हो जाएगा 50। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5 दाम में 50, 5 तिहाई 15, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10 सही 3 घंटे, यानी 3 सही 1/3 घंटे। ये चीज़ अब ये कैसे बनता है वो आप सभी लोगों को बता दे रहे हैं। 3 का करेंगे, 3 त्रिक का 9, और अब बचेगा 1। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3 सही 1/3 घंटे, वही यहाँ पे लिखा हूँ। ये बिल्कुल बेसिक है नाव धारा की। आज सवाल आप सभी लोगों से लगभग बहुत सारी चीज़ें करवा दूंगा। अब अपने पास आंसर आ गया। एक तो ये चीज़ है, यहाँ से मिटा दूँ इसको, सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ। अब 3 सही 1/3 घंटे, ये चीज़ लिख दो। दूसरी सवाल ये हो गई। अब तेज़ दिमाग चलने लग गया मास्टर साहब का, तो उन्होंने इस दोनों को जोड़ के बता दिया कि यानी कि एक ये कि आने और जाने में टोटल जो है 3 2 5 सही 1/3 घंटे लगे। अब यहाँ से सवाल तीसरी बनेगी। तीसरी सवाल, और नाव की चाल दे देंगे या धारा की चाल दे देंगे। यहाँ से कोई एक कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे। आने और जाने में 5.5 घंटे लगे। नाव की चाल तुम्हें पता दे देंगे। नाव की चाल जो है 50 है। नाव की चाल यहाँ से नाव की चाल दे देंगे 20, और धारा की चाल दे देंगे तुमको 5। तो पूछेंगे कि दूरी बताओ। दूरी, ये तीसरी सवाल बना देंगे इसमें। दूरी बताओ। इनमें से बेसिक करवा के फिर आप सभी लोगों को एग्जैक्ट आंसर पे ले चलूँगा। तो यहाँ पे S1 S2 वाला फॉर्मूला लगता है कि इसको जोड़ दो दोनों को और गुणा कर दो, तो वो उस सब चीज़ में थोड़ा सा बाद में फॉर्मूला भूल जाओगे, इसीलिए इसको बिल्कुल बेसिक से ही करवाते हैं। टाइम हमारे पास कितना है, कितना घंटा लगा है? ये 5 सही 1/3 घंटे, और दूरी का हमें पता नहीं है। बस यही दूरी हमें निकालना है। तो देखो, आने और जाने में
इसने बोल रखा है आने जाने में, आने प्लस जाने, आने जाने में आने जाने में, आने और जाने में इतना टाइम लगा है 5 से 1/3 घंटे। नाव की चाल है 20, धारा की चाल है 5, तो दूरी हमें बतानी है। वैसे तो हमें दूरी पता है 50, लेकिन अब सवाल बन रही है तो एक ही क्वेश्चन से सारे सवाल हो जाएं, ज़्यादा बढ़िया है। तो देखो बनता कैसे है। नाव की चाल जब धारा की ओर चलेगी तो 25 की चाल से जाएगी या नहीं। 20 + 5 25, जब धारा की ओर चलेगी। जब धारा के विपरीत चलेगी तो यहाँ से ऐसे कर देंगे, तो 20 में से 5 गए 15, ये चाल होगी, चाल। तो यहाँ से इसको हम काट देंगे, रेशो बना लेंगे। 5 तिहाई 15, 5 पचम 25, ये रेशो बन जाएगा। अब अगला काम क्या होगा, इसको हम वी मतलब चाल, और इसका उल्टा होता है समय, 3, और इधर आ जाएगा 5, इधर हो जाएगा 3 और 5। ये चीज़ आपको समझ आई या नहीं? आ गई, ठीक है। अब देखो यहाँ से 5 और 3, और वहाँ पर टोटल कितने हैं, 5 से 3/3 घंटे, और यहाँ पे 3 और 5 अलग अलग, लेकिन दोनों का जोड़ है ना, ये जोड़ है तो हम इसको जोड़ देंगे। 5 3 8, और वहाँ पे कितना है 5 सही 1/3, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन जो है, मिक्स फ्रैक्शन इसको हम सेट करेंगे। 5 3 15, 1 16/3, तो ये कट जाएगा। एक की वैल्यू आ जाएगी 2/3 बराबर 2/3, ये एक की वैल्यू आ गई। अब हम इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो जब इसको 3 से 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे 5 को इससे करेंगे तो 5 दूनी 10/3, यही गुणा बनेगा। बताएं कैसे बनाएं या देख लोगे? देखो पहले इसको बताते हैं, ये वाला इसको काटने के बाद 5 और 3 जोड़ के 8 लाए थे, और ऊपर 5 3 15, 1 16, क्योंकि हम टाइम का चेक करना है तो टाइम वाला ही सेट करेंगे, इसी को जोड़ के 5 3 15, 1 16/8, और ये 5 3 15, 1 16/3, और यहाँ पे हमारा जोड़ कितना आया था 8, तो उसको मान में रख दिए। 8 दूनी 16, तो 2/3 आ गया। अब 2/3 आ गया तो पहले में रखेंगे, तो इसको गुणे 3 से कर देंगे। जब इसको यहाँ से देखो भाई 3 सही 2/3 इसके लिए, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 2 आ गया ना। और अगला 5 के लिए भी चेक करेंगे और गुणा करेंगे किस चीज़ से, ये 2 सही 3, अब 5 दूनी 10/3, यही अपने पास आएगा कि नहीं आएगा? आप कहोगे ठीक। अब चाहे ये वाला रख के देखो, अपने पास 2 घंटे लगे हैं, और यहाँ पर कितने लगे हैं 10 से 10/3 घंटे, यही 2 घंटे निकल कर आए हैं ना अपने पास वास्तव में टाइम। और अपने पास चाल कितनी है 25 की, तो 25 की गुणा 2 से कर देंगे तो 50 दूरी आ जाएगी, या फिर हम 15 की गुणा 10/3 में कर देंगे तो 50 आ जाएगा। तो ये हो गया दूरी निकालने का तरीका। तो ये होता है 3 सवाल हमने आप सभी लोगों को बता दिए हैं, बिल्कुल बेसिक नाव में। अब इसको मिटा देते हैं।
अब क्या करेंगे, यहाँ तक समझ में आ गया ना आप सभी लोगों को। और अब 3 सवाल आप सभी लोगों को बिल्कुल बेसिक हमने बता दिए। अब अगली सवाल जो होगी उसको लिख देंगे। उसमें धारा और नाव जो है उसमें से एक चीज़ गायब कर दी जाती है और चाल पूछी जाती है। कभी धारा गायब कर दी जाएगी, कभी नाव की चाल गायब कर दी जाएगी, कभी धारा की चाल। इसी तरह से मतलब क्वेश्चन को घुमाया जाता है। वो अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि मेमोरी वाला इंस्ट्रक्शन आ गया हमारे पास फ़ोन से कि मेमोरी वीडियो की भर गई है, आगे से वीडियो थोड़ा सा खाली कर लेंगे, स्पेस कम है। तो ठीक है भाइयों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और भाई लोग जुड़ो, यूपीएसआई वालों, करेंगे बढ़िया से प्रैक्टिस। और शाम के 9 बजे के बाद बातचीत, ठीक है ना? 9 PM पे 9 PM पे जब बातचीत करेंगे, उसमें जो भी मन होगा वो आप सभी लोग क्वेश्चन करके पूछना, और एक नंबर शेयर करेंगे, उससे लाइव जोड़ेंगे आप सभी लोगों को। फिर मिलेंगे भाइयों नेक्स्ट वीडियो में।